हेलो दोस्तों, आज किस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज किस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है रामदेव जी यानी कि रामसा पीर के बारे में। ठीक है, तो ये जो है पंच पीरों में से एक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म होता है 1352 ईस्वी और विक्रम संवत 1409। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे एक हम कहते हैं बावेरी बीज। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनको जन्म हुआ, इनको ही जो हम बोलते हैं बावेरी बीज। और इनका जन्म जो हुआ उडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो उसमें ऑप्शन जो है रामदेवरा जैसलमेर भी देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जन्म उडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। और जहाँ पर जो रामदेवरा है वहाँ पर इनकी समाधि है। ठीक है, जीवित समाधि ली इन्होंने, तो ये आपको जो ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके पिताजी। तो इनके पिताजी का नाम आता है अजमाल सिंह तंवर, आपको ध्यान होगा। ठीक है, और माताजी का नाम आता है मेणा दे। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम आता है वो नेतल दे। ये जो है अमरकोट पाकिस्तान के दलेल सिंह की जो है पुत्री है नेतल दे। और बहन का नाम आता है सुगुणा और लाचा। ठीक है, और इनकी धर्म बहन, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, धर्म बहन का नाम पूछता है अक्सर। तो डालीबाई जो कि किस जाति से थी, तो मेघवाल जाति से ये। ठीक है, धर्म बहन जो है मेघवाल जाति से। और भाई का नाम आता है विरमदे, जो कि माना जाता है बलराम का अवतार। ठीक है, गुरु इनके बालीनाथ है। और वाहन इसके जो है नीला या लीला जो है घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा, ये आप इनका जो है तस्वीर देख सकते हैं। और इसमें जो इनके द्वारा दिखाए गए पर्चे भी हैं। ठीक है, ये 5 पीरों को जो ये भोजन जिमा रहे हैं, ये इनके साथ शादी है। ठीक है, इनके जन्म की वो है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब आते हैं इनके उपनाम के बारे में, यानी कि इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है कृष्ण के अवतार से, नेतलरा भरतार। भरतार होता है पति, तो नेतल इनकी जो है पत्नी है। ठीक है, तो नेतलरा भरतार के नाम से जाना जाता है। ठाकुर जी नाम से जाना जाता है। पीरों के पीर, जितने भी पीर हुए उनमें से पीरों में जो है सबसे ऊपर जो इसे माना गया, पीरों के पीर इन्हें कहते हैं। रूणीचारा धनी, क्योंकि रूणीचा में इनका जो मंदिर है, तो उनका धनी यानी उनका स्वामी है। ठीक है, और सांप्रदायिकता के देवता इन्हें माना जाता है। और रामसा पीर यानी राम जैसे पीर जो है इनको माना जाता है। मुसलमान इनको जो रामसा पीर नाम से जानते हैं, और हिंदू जो रामदेव जी बाबा के नाम से। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पंच पीरों में है, पीर वो होते हैं जिसमें जो है हिंदू और मुसलमान, यानी पंच पीर वो है जिनकी हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। ठीक है, संबंधित कुछ शब्दावलियाँ है इनके बारे में। ठीक है, नेजा क्या है, पचरंगी जो ध्वजा होती है, इनकी 5 रंगों की ध्वजा होती है, उससे जो है नेजा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनकी ध्वजा कितने रंगों की होती है, तो 5 रंगों की जो इनकी ध्वजा होती है। ठीक है, और पर्चा जो है चमत्कार को कहते हैं, इनके जो है पर्चे दिखाए हुए, यानी कि वो जो है वो चमत्कार दिखाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और मंदिर को कहा जाता है इनको देवरा या थान जो है मंदिर को कहा जाता है। और पगले क्या है, इनके प्रतीक यहाँ पर जो मैंने लगाया भी है, ये देखिएगा जय बाबरी यहाँ पे लिखा हुआ है। पगले इनके प्रतीक, क्योंकि जन्म के समय जो है आंगन में जो इनके जो है पगले बने थे। ठीक है, और जातरू क्या है, इनके यात्रियों को जो है जातरू कहते हैं। और पंथ इन्होंने चलाया वो है कामड़िया पंथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने, कामड़िया पंथ। ठीक है, और रिखिया कौन कहलाते हैं, रिखिया जो है मेघवाल जाति के इनके जो भक्त होते हैं उन्हें हम रिखिया बोलते हैं। ठीक है, और इनके यहाँ जो 13 ताली जो है नृत्य किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 ताली नृत्य का जो मैंने यहाँ पर जो इमेज लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें तालियां नहीं बजाई जाती, जबकि जो 13 जो है मंजीरे लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप पैरों में देख सकते हैं और हाथों में भी जो है होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे 13 ताली नृत्य बोला जाता है। ठीक है, और फिर आता है जम्मा। जम्मा किसे कहते हैं, इनके जागरण को जो है जम्मा कहते हैं। और 24 बाणियाँ जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ये जो एकमात्र जो लोक देवता है जिन्होंने
जो है ग्रंथ लिखा है, ठीक है। और ब्यावले क्या है, इनके जो भजन है जो उनको क्या बोला जाता है, ब्यावले, ठीक है। और फूल बोला जाता है इनकी मूर्तियों को, जो फूल बोला जाता है, जो कि बाजार में वगैरह बिकती है जो, ठीक है। और रामदेव जी ने क्या शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। और प्रसिद्ध यानी कि जो हिंदू जो है मुस्लिम बन गए थे, उनको वापस से जो है हिंदू बनाया था इन्होंने। और प्रसिद्ध जो शुद्धि आंदोलन है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगर लोक देवताओं से पूछे तो आपको रामदेव जी का बताना है, ठीक है। समाधि जो है इन्होंने जीवित समाधि ली, ठीक है। कहाँ पर ली, राम सरोवर तालाब के किनारे, रूणेचा गांव, पोखरण, जैसलमेर में, ठीक है। कौन सा दिन है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल दूज को तो इनका जो जन्म हुआ, और शुक्ल एकादशी को जो इनकी जो है समाधि ली इन्होंने, विक्रम संवत 1515 में, ठीक है। अगर आप इस सन में बदलना चाहते हो तो इसमें से 57 माइनस कर देना, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ जो एक बात और आती है कि रामदेव जी के एक दिन पहले ही जो है डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी, और उसका कंगन बना हुआ है, जिससे निकलने पर कष्टों से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर ये मैंने इमेज लगा दी है डालीबाई के कंगन की, ठीक है। और मेला कब बढ़ता है रामदेव जी का, वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक, यानी जन्म से मृत्यु वाले दिन तक। कहने का मतलब ये है क्योंकि द्वितीया के तो इनका जन्म हुआ था, और एकादशी को जो है मृत्यु या समाधि आप मान सकते हैं, ठीक है। तब तक जो है ये मेला भरता है 2 से 11 तक। इसे जो मारवाड़ का जो कुंभ कहते हैं, ठीक है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इस मेले में जो कामड़िया पंथ की बहुएं 13 ताली नृत्य करती है, जिसमें मंजीरे और तंदूरे बजाते हैं, ठीक है। केवल विवाहित करती है, बहुएं ऑप्शन आ गया, तो यानी विवाहित जो महिलाएं करती है, ठीक है। चमत्कार, यानी इन्होंने क्या क्या चमत्कार दिखाया वो हम देखते हैं। उफड़ते दूध को जो इन्होंने शांत किया है, और कपड़े का घोड़े को आकाश में उड़ाया है, आपको ध्यान ही होगा, अक्सर राजस्थानी तो इन्हें जानते ही हैं। मिस्री का लूण बनाया, ठीक है। बोता सेठ की जो नैया जो है, नैया नाव को बोलते हैं, पार कराई, ठीक है। और इससे जो खुश होकर बोता सेठ ने जो रूणीचा में जो है परचा बावड़ी का भी निर्माण करवाया, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इनके चमत्कारों में और बात आती, स्वरते को जो है जहर को इन्होंने उतारा, बछड़े को भी जीवित किया, और भैरव राक्षस का जो है, ये गलत हो गई टाइपिंग, ठीक है। भैरव राक्षस का जो इन्होंने वध करके सातलमेर पोखरण में अपनी बहन सुगना को जो दहेज में दे दिया, ठीक है। और 5 पीरों के बर्तन लाए, आपको ध्यान ही होगा, जो वहाँ पर रह गए थे मक्का मदीना में, उन 5 पीरों के बर्तन वहीं से जो लाए थे। और अब बात आती है इनकी फड़ की, तो फड़ जो वाचन कौन करता है, कामड़ जाति का जो भोपा करता है, ठीक है, फड़ का वाचन। और वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है, रावण हत्ता, ठीक है। सर्वप्रथम चित्रांकन किन्होंने किया, चौथमल चितेरा ने जो सर्वप्रथम चित्रांकन किया इस फड़ का, ठीक है। और नोट में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि फड़ चित्रण शाहपुरा का प्रसिद्ध है। शाहपुरा कौन सा वाला, भीलवाड़े वाला का, एक शाहपुरा जयपुर में भी है, ठीक है। तो फड़ चित्रण जो है शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े, ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर इमेज। और नेजा यानी ध्वजा, पचरंगी ध्वजा पे नेजा चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़ा का यहाँ इमेज लगा दिया, और ध्वजा आपको बता दिए नेजा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके मंदिर की। प्रसिद्ध मंदिर है इनका रामदेवरा, रूणेचा गांव, पोखरण तहसील, जैसलमेर जिले में, ठीक है। इनका जो आधुनिक रूप जो किसने दिया, महाराजा गंगा सिंह ने जो आधुनिक रूप दिया, ये जो समाधि वाला है, और यहाँ पर इनके यहाँ पर जो चढ़ाई जाती है चादर, ठीक है। दूसरा है खुंडियास अजमेर में। एक बात ये क्लियर कर लेने से ही मिनी रामदेवरा कहते हैं, या फिर एक और आता बिठुदा, शायद ये है बिठुदा बाड़मेर, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। खुंडियास वाले को मिनी रामदेवरा कहते हैं या बिठुदा, ये आप एक बार कमेंट में बता देना अगर आपको पता हो। मिनी रामदेवरा जो है बिठुदा बाड़मेर वाले स्थान को बोलते हैं या खुंडियास वाले को, ये आपको बता देना है, ठीक है।
और छोटा रामदेवरा आपको ध्यान रखना गुजरात में है, उसे छोटा रामदेवरा बोला जाता है गुजरात में जो है। और जबकि मिनी अलग है, जबकि मिनी का अर्थ भी जो छोटा होता है हिंदी अर्थ, लेकिन मिनी रामदेवरा अलग है और छोटा रामदेवरा अलग है, ठीक है। मिनी तो राजस्थान में ही है, जबकि छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराटिया अजमेर पाली में, मतलब इनकी बॉर्डर पर है। और अधरशिला मंदिर जोधपुर में है, ठीक है। ये मंदिर भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता बालीनाथ जी का मंदिर भी आपको ध्यान रखना, जो इनके गुरुजी है। मसूरिया की पहाड़ी पर जो इनका मंदिर है बालीनाथ जी का। छठा जो रामदेव जी का मंदिर है वो बिराटिया अजमेर में है। और सातवां जो इनके जन्म स्थान पर है उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। इसी तरीके से हम जो हमारे सभी लोक देवता कंप्लीट करते हुए आर्ट्स एंड कल्चर को जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।